अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 560वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, परभनी ज़िले से एक मुसलमान लड़की गैर के लड़के के साथ में भागकर चली गई। बाद में पता चला एक और ज़िले से एक मुसलमान लड़की गैर के लड़के के साथ में भागकर चली गई। और इंतहाई अफसोस मुझे कल हुआ जब मुझे हमारे मौलाना नोमान चोकशी साहब अंकलेश्वर से उन्होंने एक वीडियो भेजा जो आंध्र प्रदेश के एक आलिम साहब का, मदरसे के एक ज़िम्मेदार साहब अपने शागिर्दों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक नाबालिग मुसलमान लड़की वो गैर के एक लड़के के साथ में इश्क व मुआशका लड़ा रही है, एक जगह, एक कोने में, एक कोपचे में बैठकर। वो आलिम साहब कार में थे, बेचारों ने अपनी गाड़ी रोकने लगाई, उतरे और वहाँ जाकर जब तहकीकात की तो पता ये चला कि वो लड़की मुसलमान की, बुर्का पोश, और लड़का गैर का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, घुले हुए हैं, एक की दूसरे की बाहों में बाहें डालकर, और पता नहीं आगे क्या क्या हो रहा था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, फिर भी एहतियातन उन मौलाना साहब ने लड़के की मुख्तसर और लड़की की पीठ पीछे से थोड़ी सी वीडियो ले लिए, जिसमें उसका चेहरा वगैरह ना नज़र आए, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आए कि लड़की मुसलमान की थी और कॉलेज का बैग उसके पीठ के पीछे लटका हुआ था। मैंने पिछले तमाम असबाक में उन लोगों को बुरा भला कहा है जो वक्त पर निकाह नहीं करते। मैंने ये वाक़यात के बाद में मेरे, आप देखो, 555 के बाद में मैंने जो सबक रवाना किए उसमें ज़्यादातर सबक वो है जिनमें निकाह जल्दी करने पर ज़ोर दिया गया। हमने उनको बुरा भला कहा जो जहेज़ मांगने वाले हैं। मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए उन लोगों के लिए जो शादियों में फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, कल का आंध्र प्रदेश के वो मौलाना का वीडियो देखने के बाद मैं मजबूर हूँ आज कि मैं उम्मत की बहन बेटियों को आज मुखातब करूँ। इसलिए आज का जो मेरा सबक है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा की उन तमाम बहन बेटियों के लिए है जो बालिग हो रही है या बालिग हो चुकी है या जो कॉलेजेस में पढ़ने वाली है। आज मैं उन तमाम से कुछ बातें करना चाहता हूँ, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम तमाम से ये सवाल करता हूँ, मुझे बताओ, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुमको जन्म दिया, तुमसे कैसे कैसे एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें हैं उनको। तुम डॉक्टर बन रही हो, तुम एलएलबी कर रही हो, तुम बीडीएस कर रही हो, तुम टीचर बन रही हो, तुम डीएड कर रही हो या तुम बीएड कर रही हो। तुम्हारी उम्मीदों के अंदर, आज तो पहले मुसलमान समाज में पढ़ाने का मिजाज नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, तो तुमने उनका शुक्र अदा करते हुए अपने माँ बाप का नाम उस तरीक़े से रोशन करने की फ़िक्र और कोशिश करना चाहिए जैसे अमरावती की एक लड़की पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आई एमबीबीएस में, लेकिन उसके नकाब को कोई नहीं हटा सका। नकाब में उसने मुख्यमंत्री से इनाम लिया, नकाब में उसने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। क्यों? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास पहले इस्लाम है, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त है, मेरे समाज की इज़्ज़त है। मैं सैल्यूट करता हूँ उस बहन को। कुर्ला के अंदर हमारी एक मुसलमान बहन डीएड, परमानेंट जॉब लग गई उसको कॉरपोरेशन के अंदर, लेकिन वहाँ ये कहा गया
कि आपको मर्द टीचरों के सामने भी बग़ैर नक़ाब के आना जाना पड़ेगा और बग़ैर नक़ाब के काम करना पड़ेगा। कुर्ला की वो जो बहन है, अगर मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचता होगा, क्योंकि मुंबई के अंदर तकरीबन इस्लाह मुआशरा के 10,000 से ज़्यादा मेंबर है और फिर वो अलग हमारा सबक दूसरों तक पहुँचाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात उस बहन तक भी पहुँचेंगी कि मेरी बहन, मैं तुमको सलाम करता हूँ। आई सैल्यूट यू बिकॉज यू हैव डन वेरी वेल जॉब। आपने जो काम किया वो लायक सताइश है, सलाम करने के लायक है। आपने पूरे समाज का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, ये बताकर कि आज के इस समाज में जहाँ पे मुसलमान लड़कियों की अक्सरियत ऐसी है जो अपने दीन को, जो अपने असलाफ़ के शाइर को, जो इस्लामी अहकामात को पसे पुश्त डाल चुकी है, ऐसे हालात में मुंबई जैसा मॉडर्न शहर, मुंबई जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ शहर, मुंबई जैसा फिल्म इंडस्ट्री वाला शहर, वैसे शहर में एक ऐसी मुसलमान बहन रहती है जिसने सिर्फ नकाब के लिए गवर्नमेंट की जॉब को रिजेक्ट कर दिया। वाकई में काबिल तारीफ़ है। मेरी दुआएं आपके साथ में हैं। इंशाअल्लाह आप और कोई भी काम शुरू करोगी, चाहे अपनी प्राइवेट क्लासेस क्यों ना हो, अल्लाह आपको दीन दूनी और रात चौगनी तरक्कियात से नवाजेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जिस अल्लाह के लिए आपने सेक्रीफाइस किया, इट्स नॉट पॉसिबल ही विल लेफ्ट यू अलोन। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। इसलिए मेरी माँ बहनों, ये तमाम बेटियां हमारी जो पढ़ने वाली है या जो जवान हो चुकी है या हो रही है, तुम दुनिया की नहीं, खाली हिंदुस्तान की तारीख़ पे नज़र डालो और हिंदुस्तान के हालात पे नज़र डालो। ये तमाम लड़कियों को मैं आज कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि मुसलमान माँ बाप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये लड़कियों को पता है। तुमने शुक्र करना चाहिए रोज़ाना 2 रकात नमाज पढ़ के कि आए अल्लाह, तूने मुझे एक मुसलमान घराने की बेटी बनाया, ये शुक्र करना चाहिए। वरना मैं तुमको बताता हूँ गैरों के मुआशरे का क्या हाल है। हिंदुस्तान के कुछ स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स है जहाँ पे लड़कियों का रेशियो वो इतना ज़्यादा घट चुका है। महाराष्ट्र के अंदर आज की डेट में 100 लड़कों के लिए सिर्फ 80 लड़कियां बाकी रही। सेम हाल हरियाणा का है, पंजाब का है। क्यों नहीं? बेटी नहीं चाहिए। सोचो आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुई तो आपके बाप के सामने वो हदीस थी जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां होंगी उसको अल्लाह तबारक व ताला क़यामत में मेरा ऐसा पड़ोसी बनाएंगे जैसे 2 उंगलियां होती है आजू बाजू। किसी ने कहा मेरी 1 बेटी है, तो आपने 1 बेटी वाले के लिए भी वो बशारत दी। ये तो हमारा बेचारा मुसलमान भाई सीधा सादा भोला भाला, चाहे कितना हायर एजुकेटेड हो, उसके बावजूद एक इमाम के अम्र के आगे, उसकी बात के आगे वो नहीं जाता। मैं रात की ही बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है, MBBS MD, खुद का हॉस्पिटल, लेकिन बेचारे ज़रा सी बात का मशवरा ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। रात में फ़ोन किए उन्होंने एक मसले के सिलसिले में, जैसा मैंने कहा बिल्कुल उसी पे अमल किए। क्या ज़रूरत है एक डॉक्टर को एक इमाम के मशवरे पे अमल करने की। फिर कल की ही बात है, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र कॉलेज, वहाँ के बड़े प्रोफेसर फिज़िक्स के एक मसले के सिलसिले में उन्होंने सवाल भेजा। मैंने जैसे उनको जवाब दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। वो प्रोफेसर साहब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त थे और मेरे दोस्त के वो एक्चुअली बहनों ही साहब है, इसलिए मैं भी उनकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या ज़रूरत है एक प्रोफेसर को जो ख़ुद फिज़िक्स के अंदर प्रोफेसर है और बच्चों को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक एक छोटी छोटी बात एक मौलाना से, एक इमाम से। क्योंकि आज हमारा जो समाज है वो आज भी उलामा की मानकर चलता है
और उलमा के मशवरों से चलता है। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये तुम्हारे माँ बाप भी हमारे जैसे मौलाना लोग जुमा में बयान कर कर के, बेटियों के फ़ज़ाइल बयान कर कर के, जब ये लोगों ने सुना तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे मौलाना ने, हमारे इमाम साहब ने, हमने बयान में सुना था कि बेटी के ये फ़ज़ाइल है और वो फ़ज़ाइल है, इसलिए मुसलमान घरानों में तुमको आयशा सिद्दीक़ा की तरह से और फ़ातिमतु ज़ोहरा की तरह से और प्यार से, मोहब्बत से, लाड़ से पाला गया। तुम्हारे साथ वो सुलूक नहीं किया गया जो गैर अपनी बेटियों के साथ कर रहे हैं। इसी महाराष्ट्र के अंदर सांगली ज़िले में भारती हॉस्पिटल के नाम से पूरा का पूरा कत्ल खाना चल रहा था। मैं आपको किसी अमेरिका, ब्रिटेन की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, मेरे अपने स्टेट, पूरा कत्ल खाना। मेरे पास आज भी वो वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, न्यूज़ की कटिंग्स है, जिसके अंदर पुलिस वालों को उस हॉस्पिटल के अतराफ में जेसीबी से खुदाई करना पड़ी, खोरे से नहीं, जेसीबी से खोद खोद के मासूम जो लड़कियां थी उनके अर्भक जो है वहाँ से निकालने पड़े। इसी महाराष्ट्र में फिर एक और ज़िला आपके परभनी के करीब में ही बीड़, उसके अंदर एक तालुका परली, वहाँ पे भी एक ऐसी कत्ल खाना चल रहा था, डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से, प्रसूति गृह के नाम से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों हो रहा है ये सब? गैरों के समाज में बेटी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुसलमान समाज में सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने ये फ़ज़ाइल सुन के तुमको पाला, तुमको पोसा, तुमको बड़ा रे। मैं देखता हूँ लोग अपने बच्चों के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी बेटियों के लिए। एक दोस्त आया मेरे पास में, मौलाना यार एक मोबाइल लेने का है, बोले मुझे। अरे मैं बोला जाने का लेने का, अपना 15-20 हज़ार का ले लेने का एक साथ में। क्या यार क्या बात कर रहे, बोले तुम 15-20 हज़ार का? अरे बाबा मेरे को 1500 का, 2000 का या 3000 तक का मोबाइल बताओ। अरे मैं बोला क्या बखील आदमी है यार, कंजूस आदमी है तुम। बोला इतना कमा रहे कर रहे, काय के वास्ते कमा रहे है? चलो मैं बोला तुमको एक सैमसंग का नया आया हुआ है, एक 12-13 हज़ार का कुछ है, बोलते ले लेंगे। क्या यार मौलाना है क्या, तुम हमारे दोस्त है, हम तुम्हारे पास आए मशवरा मांगने के लिए, तो यार तुम इतने महंगे महंगे मोबाइल का बता रहे हमारे को। अरे मैं बोला काय का महंगा है? बोले मौलाना आपके लिए महंगा नहीं है, तुमको मालूम है 3 बेटियां हैं, बोले मेरी 3 बेटियां। ये ऐसे 12-12 हज़ार के और 15-15 हज़ार के मोबाइल ख़रीद के अभी से अय्याशिया कर लूँगा ना, बाद में बेटियों का कैसा होगा? मेरे को बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों की शादियां करना है। तुमको मालूम है चप्पल लेने का है ना, तो उसमें भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता कि 150 की चप्पल ये मिल रही है और 100 की ये मिल रही है, उसमें भी मैं 50 रुपये बचाने की सोचता हूँ। यहाँ तो यार तुम डायरेक्ट 10,000 का खर्चा बढ़ा रहे मेरा। आप सोचो मोहतरम बुजुर्गों, बेटियों का बाप अपनी ख्वाहिशात को, अपने ज़रूरियात को इस तरह से सेक्रीफाइस, कुर्बान करता है। क्यों? नहीं मेरी बेटियां हैं और बेटियों को अच्छा खिला रहा है, बेटियों को अच्छा पहना रहा है, बेटियों की हर ज़रूरत पूरी हो रही है और बाप खुद जल रहा है मोमबत्ती की तरह से। और वो बेटी अगर इस तरह का कदम उठाए, इस तरह की हरकत करे, मुझे बोलो ना, वो बाप खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? और शुक्र करना चाहिए कि फिर तुम मुस्लिम समाज में हो, इसलिए मुसलमान फिर सब्र की तलकीन है तो मुसलमानों ने सब्र किया। वरना मैं जानता हूँ, मैं रोज़ाना ऐसी खबरें पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के कुछ इलाक़ों के अंदर पता चले कि बेटी इश्क और मुआशका कर रही है, उसे या तो ज़िंदा जला दिया जाता है या तो ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। हज़ारों कब्रें जो है खेतों के अंदर, नालों के अंदर है, लेकिन वो गांव खेड़े ऐसे होते हैं, गांव में क्या हो गया गांव के बाहर वालों को पता भी नहीं चलता। कई कब्रें कब्रस्तान बन चुके हैं ऐसे लड़कियों के, बगावत करने वालियों के, किसी को पता नहीं, ना पड़ोस वालों को ना गांव वालों को। इस तरह से वहाँ पे जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन चूंकि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे माँ बाप सब्र से काम ले रहे हैं। हाँ याद रखो, तुमने शुक्र करना चाहिए अपने माँ बाप, अपनी कौम, अपने समाज और अपने लोगों के बारे में। और ये इश्क वाली और मोहब्बत वाली जो लड़कियां जो इस तरह से कदम उठाने वाली है, मुझे बताओ क्यों तुमको दूल्हा मिलने वाला नहीं है?
क्या किस बात की ये अंगार लगी हुई है, किस बात का तुम्हारे को शौक़ है, ये क्या मतलब तुम क्या चाहती क्या हो, तुमको ऐसा क्या लग रहा है, नहीं मुझे नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मिलने वाला है मुझे, इसके वास्ते अपन खुद ही कुछ करो, यानी तुम्हारे माँ बाप को फिक्र नहीं है। अरे क्या है ये। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ अगर कोई लड़का पसंद भी है या तुम्हारे ख्यालात मिल गए हैं तो अपने माँ बाप के रास्ते से लीगली उससे निकाह करो। अपने माँ बाप को बोलो, माँ बाप लीगल तरीके से पहले उसके घर पे जाएंगे, तहकीकात करेंगे, पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, जैसे हमारे समाज और हमारे मुआशरे में निकाह होते वैसा भी निकाह तुम कर सकती हो। लेकिन अपने मर्जी से, अरे माँ बाप क्यों करते हैं तहकीकात, इसलिए करते हैं वो तुम्हारा अच्छा भला, तुम्हारा बुरा अच्छा बुरा सोचते हैं कि ये निकाह में तुम्हारा वो लोग कैसे है, क्या है, तमाम चीज़ों की तहकीक करते हैं। वरना खुद से जो लड़कियों ने कदम उठाए और ख़ुद से घरों से जाकर जिन्होंने निकाह किए, मैं तुमको क्या बताऊं, अभी मेरे पास में ऐसी ऐसी कहानियाँ और ऐसे ऐसे किस्से हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। एक मुसलमान की लड़की ऐसे ही एक गैर के लड़के के साथ में भाग के गई, जिस दिन गई उसी दिन उसके वालिदा को हार्ट अटैक आया, दवाखाने में उनको भर्ती करना पड़ा। थोड़े दिनों के बाद वो अच्छे हो गए, लेकिन वो गम बेटी के जाने का उनके दिल के ऊपर हमेशा रहा करता था। सबने बाइकआउट कर दिया, पूरे ख़ानदान ने ही, पूरे मोहल्ले वालों ने ही। जिसके साथ भाग कर गई बाद में पता चला वो सूअर का गोश्त बेचता है। वो मुसलमान की लड़की जिसके शरीयत इस्लामिया में वो सूअर अगर करीब से गुज़र जावे कपड़ों के पास से, कपड़े नापाक हो जाते हैं, ये उसके गोदी में जाकर बैठी जो उसका गोश्त बेचता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाद में क्या हाल हुआ, माँ का इंतकाल हो गया। माँ का इंतकाल होने के बाद आए आप हमदर्दी में माँ की मैयत में शिरकत करने को, जूतों से मार के हकाले उसको मोहल्ले वालों ने, जूतों से मार के। तू मर गई बोले ये मोहल्ले वालों के लिए, तेरी वजह से तेरी माँ का जनाजा उठ रहा है, इसके बाद तूने ये मोहल्ले की तरफ देखना भी नहीं, आना तो दूर की बात है। हकाल दिए उसको वहाँ से। क्यों? माँ बाप का नाम कलंकित करने वाली को कैसे माँ बाप के घर पे आने दिया जाएगा? समाज के नाम पे दाग धब्बा है ये। और आज वो सूअर का गोश्त बेच रही है अपने हस्बैंड, अपने शोहर के साथ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और सुनाऊं मैं आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर एक मुसलमान लड़की, आशिक साहब ने दिल्ली में लाए उसको और कोठे पे ले जाके बेच दिए 50,000 रुपये के अंदर। वो कोठे वाली ने बिठा दी उसको धंधा करने के वास्ते, जिस्म फरोशी के वास्ते। लेकिन अच्छा था कि वही पश्चिम बंगाल के कोई मुसलमान एमएलए साहब, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिए और वो मोबाइल का नेटवर्क कहाँ से कहाँ हुआ, पुलिस की एक टीम खुद लेकर निकले वहाँ से और फिर पूरी तहकीकात की तो पता चला वो शरीफ घराने की मुसलमान लड़की दिल्ली में कोठे में बिठाई हुई है, जो लोगों की ख्वाहिशात के पूरा करने का उसको ज़रिया बनाया जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए आज का ये सबक मैंने जो हमारे मुसलमान समाज की बहन बेटियों के लिए कहा, वो इसीलिए तुम्हारी इस्मत, तुम्हारी इफ़्फ़त तुम्हारे हाथ में है। वरना याद रखो, मेरे पास और भी ऐसे कई किस्से हैं अपने माँ बाप को छोड़कर, समाज को छोड़कर, घर को छोड़कर बगावत करने वालियों का जो इबरतनाक अंजाम हुआ है। अभी मेरा वक्त ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं और उस पर रोशनी नहीं डालूँगा, लेकिन यही नसीहत करूँगा, जो मैंने बताया उस पर अमल करे, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करे, 5 वक्त के नमाज़ों का एहतमाम करे और अपने घरों में हदीस के तालीम का एक मामूल बनाए, तो इंशाअल्लाह हमारा घराना दीनी घराना बनेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।